इन सुंदर फूलों के साथ आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। मैं हूं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल बगिया की महक। हम सभी जानते हैं कि बीता समय कभी वापस नहीं आता और यदि समय का सदुपयोग ना किया जाए तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। और मुझे पछताना ना पड़े इसलिए मैं हर सर्दी में कुछ ऐसे काम करती हूँ जिनसे मुझे पूरा साल ना तो अपने गार्डन में कंपोस्ट की कमी रहती है और ना पेस्टिसाइड की। इस समय जो सब्जियां आ रही हैं उनका वेस्टेज बहुत सारा निकलता है और कुछ ऐसी रेयर सब्जियां भी आती हैं जो साल में फिर दोबारा नहीं आती हैं। तो इनका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं और इतना बढ़िया कंपोस्ट और पेस्टिसाइड बनता है कि हमारे पेड़ पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। आज मैं यही आपसे शेयर कर रही हूँ। और कंपोस्ट तो ज़ीरो कॉस्ट पे बनेगा और पेस्टिसाइड 10 रुपये से भी कम कॉस्ट में हमारे घर पर ही तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किचन वेस्टेज में हम फलों के छिलके, सब्जियों के छिलकों के साथ साथ चाय पत्ती भी ले सकते हैं। चाय बनने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको हम इसमें मिला सकते हैं। अब एक बड़े बर्तन में पानी में इन सबको भिगो के रखना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद हमने इसको ऐसे हिला देना है। ये मेरे 3 दिन पहले के भिगोए हुए हैं। इनको अब मैं अच्छी तरह से हिलाकर इनको छान लूँगी। छानने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसमें उतना ही मैं पानी डाल लूँगी और उसके बाद इनको पेड़ पौधों को दे देंगे। सर्दियों में हम वैसे भी 2 या 3 दिन के बाद पानी देते हैं और जब भी पानी देना हो हम इस लिक्विड को पौधों को दे सकते हैं। और जो सॉलिड मटेरियल बचा है इसको हमने थोड़ी हवा लगाने के बाद ऐसे इसकी कंपोस्ट बना लेनी है। और ये जो कंपोस्ट बनेगी ये बहुत ही पावरफुल बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस प्रकार किचन वेस्ट से हमने अभी 2 चीज़ें बना ली। एक तो लिक्विड बना लिए जो हम अभी यूज़ कर सकते हैं और एक कंपोस्ट। और यह कंपोस्ट भी हमें ज़ीरो कॉस्ट पर पड़ी है। इस समय लोग अपने घरों के सामने जो पेड़ हैं उनकी कटाई छटाई करें ताकि उनके घरों में धूप आ सके। इन पत्तियों से हम खाद भी बना सकते हैं या इनको सुखा के रख लें, बाद में मिट्टी बनाने के ये काम आएंगी। ताज़ी हल्दी और लहसुन ये मैंने 100 ग्राम लिया और 50 ग्राम मैंने गुड़ लिया और एक पानी की बोतल जो 2 लीटर की है। ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है इसमें। लहसुन और हल्दी को मैंने ग्रेट कर लिया है, गुड़ को भी थोड़ा क्रश कर लिया है। इन तीनों चीज़ों से अब मैं बायो एंजाइम बनाऊंगी जो कि बहुत ही पावरफुल बनेगा, जो पेस्टिसाइड फंजीसाइड सभी का काम करेगा। ऑल इन वन है ये। तो इस समय ही इसे बनाया जा सकता है क्योंकि ताज़ी हल्दी इस समय ही बाज़ार में आती है। ये एंजाइम बनने में वैसे तो 3 महीने लगते हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ही कम समय में बना लेती हूँ। कैसे बना लेती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब बोतल में 3 हिस्सा पानी डालना है और 1 हिस्सा इसका खाली रखना है, क्योंकि जो हमने चीज़ें डालनी है उसमें से गैसेस रिलीज़ होंगी। तो इसमें 1 हिस्सा बोतल का खाली रहना चाहिए। गैसेस के लिए थोड़ा स्पेस होना ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद ढक्कन लगा के इस बोतल को अच्छी तरह से हिलाना है और इसको एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो। मेरा ये एंजाइम 3 महीने की बजाय 1.5 महीने में ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ये एंजाइम बनाया था। उसका एक ढक्कन मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि इसका जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा और ये जल्दी बन जाएगा। अब इसमें हमने एक काम और करना है कि एक पर्ची पे हमने इसमें डेट लिख देनी है जिस दिन हमने इसको बनाया है।
जिससे कि हमको पता चल जाए कि हमने इस दिन को इसको बनाना शुरू किया था। तो 3 महीने के अंदर अंदर तो ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। एंजाइम किसी भी फलों के छिलकों से बनाया जा सकता है। एक और हमने इसका ध्यान रखना है कि जैसे हमने बनाना इसको शुरू किया है तो हर रोज़ इसको हमने चेक करना है। इसको जो बोतल को हल्के से खोल के इसमें से जो गैसेस निकलेंगे उसको रिलीज़ करना है। शुरू में तो हमें ये काम हर रोज़ ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसका गैप बढ़ता जाएगा, फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ऐसे ऐसे इसका गैप बढ़ता जाएगा। इसमें गैसेस रिलीज़ होनी कम हो जाएंगी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसमें ऐसे नहीं किया तो इसमें जो है एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि ये जो बोतल है वो फट जाएगी। बनने के बाद इसे यूज़ ऐसे करें कि 1 लीटर पानी में एक ढक्कन इस एंजाइम का डाल लें और इसको अच्छी तरह मिला के अपने प्लांट्स को दे दें। ये देखिए मैंने बहुत सारे एंजाइम बना रखे हैं, बचे हुए चावलों के भी और फलों के छिलकों के भी। ये कभी बाद में बात करेंगे। आज मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।